हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ की गई। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर होल्ट मैकेंजी हो जाएगा। होल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था आरंभ की गई। तो स्थायी बंदोबस्त पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो इसका आंसर बताना है कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु जी से। विष्णु से संबंध मोहिनी अट्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा में। उड़ीसा में भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन 4 है, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर बताना है कि बिस्मिल्लाह खां को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार से बिस्मिल्लाह खां जी को 2001 में सम्मानित किया गया। और पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, तो 2001 में। 2001 में बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। शहनाई से बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुंडलवन, कश्मीर में। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में। और पूछा जाए आपसे कि चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगति के समय। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति के समय उपाध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर बताना है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टच पैड। टच टच पैड ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टच पैड। टच पैड इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका आंसर बताना है कि किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है, हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 111वें। 111वें स्थान पे भारत है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला है, क्वेश्चन 11 है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किरण बेदी। किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है,
हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन 13 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है, सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में। 1991 में सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और पहला सरस्वती पुरस्कार किसे मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन 16 है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा तबला से। तबला से जाकिर हुसैन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल राज्य में। केरल में ओणम उत्सव मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु में कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है? तो पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में प्रसिद्ध उत्सव है। और असम में तो बिहू। बिहू असम का प्रसिद्ध उत्सव है और बिहार में तो छठ पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो इसका आंसर बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1969 में। अगला है क्वेश्चन 19 है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 21A से। अनुच्छेद 21A का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और किसने की थी गदर पार्टी की स्थापना? तो लाला हरदयाल ने की थी 1913 में सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में। सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। अगला है क्वेश्चन 21 है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्वेश्चन 22 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से। संविधान संशोधन प्रक्रिया से अनुच्छेद 368 का संबंध है। और पूछा जाए कि संविधान संशोधन प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है और संविधान संशोधन प्रक्रिया का संबंध अनुच्छेद 368 से है। अगला है क्वेश्चन 23 है, बिटकॉइन क्या है? तो इसका आंसर बताना है कि बिटकॉइन क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डिजिटल मुद्रा का एक रूप। डिजिटल मुद्रा का एक रूप है बिटकॉइन। अगला है क्वेश्चन 24 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन डी होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन करती है। अगला है क्वेश्चन 25 है, मालदीव व मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप के मध्य सीमा निर्धारित किस अक्षांश से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल अक्षांश से मालदीव व मिनिकॉय के मध्य सीमा निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।